इसराइल की एक बार फिर ईरान पर जारहियत। तेहरान, तबरेज़, खर्ज और इस्फहान धमाकों से गूंज उठे। मेहराबाद एयरपोर्ट और मैश शहर में पेट्रोकेमिकल प्लांट निशाना बनाया। इसराइली फौज का 20 मकामात पर बमबारी का दावा। पासदारान इनकलाब ने तेहरान पर परवाज करने वाला इसराइली ड्रोन मार गिराया। सिहोनी हमलों के पेश नज़र तेहरान, किरमानशाह, तबरेज़ और इस्फहान में एयरपोर्ट्स बंद, तमाम परवाजें मंसूख। ईरान और इसराइल एक दूसरे पर हमले रोक दें, अमरीकी सदर ट्रंप की हिदायत। कहा अफ्रीकैन फौरी जंगबंदी के ख्वाह हैं। डील से मुतालिक हतमी मुज़ाकरात जारी हैं। कोई रुकावट ना डाली गई तो पेशरफ जारी रहेगी। हतमी मुआहदे तक आबने हुर्मस की नाकाबंदी पूरी कुव्वत से जारी रहेगी। ईरान ने जंगबंदी की खिलाफवर्जी का जिम्मेदार अमेरिका को करार दे दिया। वाशिंगटन की मनसूबाबंदी से सब हो रहा है। इसराइली जारहियत को अमेरिकी पॉलिसी से अलग नहीं किया जा सकता। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने वाज़ेह कर दिया। कहा अफ्रीकैन के दरमियान पैगामात का तबादला बंद नहीं हुआ। पाकिस्तान अहम सालिस का किरदार अदा कर रहा है। मोहसिन नकवी के दौरे का मकसद सालिसी से मुतालिक अमूर में मदद फराहम करना था। गिलगित बल्तिस्तान में तीर चल गया। पीपल्स पार्टी ने 8 नशिस्तों पर कामयाबी समेट ली। 6 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी मैदान मार लिया। नून लीग के उम्मीदवार 4 नशिस्तों पर कामयाब। MWM ने 1 सीट जीत ली। 24 में से 19 हल्कों के गैर हतमी गैर सरकारी नतायज आ गए। 5 नशिस्तों के नतायज आना बाकी। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में अक्सरियती जमात के तौर पर सामने आई। वज़ीर-ए-आज़म की सदर आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद। नून लीग के कामयाब उम्मीदवारों को भी मुबारकबाद का पैगाम। पुरअमन इलेक्शन पर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को खिराज तहसीन। कहा शफाफ इलेक्शन और सियासी सरगर्मियाँ जमहूरियत का हुस्न है। अपोजिशन ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन सिलेक्शन करार दे दिए। बैरिस्टर गौहर कहते हैं प्री पोल रिगिंग की गई, जीत को शिकस्त में बदला गया। PTI धांधली ज़दा इलेक्शन को मुस्तरद करती है। व्हाइट पेपर जारी किया जाएगा। बैरिस्टर गौहर का अस्तूर की सीट पर दोबारा इलेक्शन का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो की आज मुलाकात है। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर बातचीत होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बातचीत के जरिए मसाइल हल करने पर कायल करेंगे। शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी के साथ भी अहम बैठक शेड्यूल। बजट तजावीज़, तरक्याती फंड्स और सिंध के सूबाई मामलात एजेंडे का हिस्सा। रावलाकोट में कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी के शरपसंद बेलगाम। फायरिंग से 4 एहलकार शहीद, 20 से ज़ायद जख्मी। तर्जुमान IG आज़ाद कश्मीर के मुताबिक शरपसंदों ने कानून नाफिज करने वाले एहलकारों और तिबी मराकज़ को निशाना बनाया। कलदम एक्शन कमेटी के 3 अरकान अपने साथियों की फायरिंग से जाम बहक हुए। वाक़या दहशत गर्दाना कार्रवाई है। अवाम कलदम एक्शन कमेटी की किसी सरगर्मी में शिरकत ना करें, हुकाम की अपील। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत ऑटो पॉलिसी पर आला सतह इजलास। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर के फ़रोग़ और मकामी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने पर गौर। इसहाक डार का जदीद और पायदार ऑटोमोटिव निज़ाम की तश्कील की अहमियत पर जोर। FBR ने 2 दिन के चूजे पर भी टैक्स लगा रखा है। हमने पैक जूसिस का कहा तो नहीं माना। विफाकी वज़ीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ज़राना तनवीर हुसैन FBR पर बरस पड़े। कायमा कमेटी बराए ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के इजलास में कहा जूसिस से कस्टम ड्यूटी कम होगी तो ही सेल बढ़ेगी। सफ़ाक इसराइल ने फिर खित्ते को जंग की आग में झोंक दिया। ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर हमले। तेहरान, तबरेज़, खर्ज और इस्फहान धमाकों से गूंज उठे। तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट और मैश शहर में पेट्रोकेमिकल प्लांट निशाना। इसराइली फौज का 20 मकामात पर बमबारी का दावा। पासदारान इनकलाब ने तेहरान पर परवाज करने वाला इसराइली ड्रोन मार गिराया। सहूनी रियासत पर मिसाइलों की बरसात। इसराइली फौजी अहदाफ को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। वाज़ेह किया बैरूत पर हमले के रद्द-ए-अमल में कार्रवाई की गई। ईरान का चंद घंटों में इसराइल पर दूसरा हमला। तेल नौफ और नवातीम एयर बेसेस को निशाना बनाने का दावा। हैफा में केमिकल फैक्ट्री पर मिसाइल दाग दिए। तेहरान ने सहूनी रियासत के खिलाफ कार्रवाई को ऑपरेशन असर का नाम दे दिया। हमलों का कोड हैदर करार रखा गया।
जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार अमरीका करार। वाशिंगटन की मंसूबाबंदी से सब कुछ हो रहा है। इसराइली जारहियत को अमरीकी पॉलिसी से अलग नहीं किया जा सकता। मुल्क की सलामती और मुफादात के दिफा के लिए तैयार हैं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का वाज़ेह पैगाम। कहा, मुज़ाकरात का दरवाजा बंद नहीं हुआ, पाकिस्तान अहम सालिस का किरदार अदा कर रहा है। मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा, रात की तारीकी में हमला और दुश्मन को भरपूर जवाब मिल गया। खबरदार किया था, लेबनान पर हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान ने सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मखबर की भी वार्निंग। कहा, जंग बंदी तमाम महाजों पर कबूल की थी। दुश्मन ने लेबनान में जारहियत करके मुज़ाकरात की मेज को आग लगा दी, भारी कीमत चुकाएगा। सदर ट्रंप नेतन्याहू से नाराज, खरी खरी सुना दी, इसराइल का साथ देने से साफ इनकार। कहा, अमेरिका में पॉलिसी फैसले नेतन्याहू नहीं, मैं करता हूं। इसराइली वजीर आजम के पास मुआहदा कबूल करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। ईरान के साथ हतमी मुआहदे के बहुत करीब हैं, नहीं चाहता कशीदगी मुज़ाकरात के अमल को सबोताश करे। डील नाकाम हुई तो कमांडोज हमला करेंगे। ईरान को भी धमकी। ट्रंप अमरीकी इंतखाबात में धांधली के सवाल पर बरहम, इंटरव्यू अधूरा छोड़कर चले गए। खित्ते में कशीदा सूरत हाल, सिफारती राब्तों में तेजी। ईरानी वजीर खारजा का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत। अब्बास अरागची की सऊदी, कतरी और तुर्क वज़राए खारजा से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरानी वजीर खारजा ने बरतानवी और फ्रांसीसी वज़राए खारजा को भी सूरत हाल से आगाह किया। ईरान या लेबनान के खिलाफ इसराइली कार्रवाई नाकाबिले कबूल, किसी भी नई कार्रवाई का तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। ईरान का दो टोक पैगाम। वज़ीर खारजा ने वाज़ेह किया, खित्ते में कशीदगी की जिम्मेदारी इसराइल पर आयद होती है। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज ने इसराइल पर दिफाई हमले किए। लेबनान जंग बंदी अप्रैल मुआहदे का अहम हिस्सा थी। गिलगित बल्तिस्तान में तीर निशाने पर लग गया। पीपल्स पार्टी 8 नशस्तों पर कामयाब, 6 आजाद उम्मीदवारों ने भी मैदान मार लिया। नून लीग ने 4 और MWM ने 1 सीट जीत ली। 24 में से 19 हलकों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। 5 नशस्तों के नताइज आना बाकी। स्कर्दू में जियालों का जीत की खुशी में जश्न, पार्टी नगमों पर वालेहाना रक्स। गिलगित बल्तिस्तान में तीरों की बारिश हो गई। बिलावल भुट्टो जरदारी का एक्स पर पैगाम। लिखा, पीपल्स पार्टी अक्सरियती जमात के तौर पर सामने आई, हुकूमत साजी के लिए कोशिशें करेंगे। भरपूर एतमाद पर GB के अवाम से इज़हार तशक्कुर। पीपल्स पार्टी का तमाम ज़ेर अल्तवा नताइज के जल्द ऐलान का मुतालबा। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में अक्सरियती जमात के तौर पर सामने आई। वज़ीर आज़म की सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद। नून लीग के कामयाब उम्मीदवारों को भी मुबारकबाद का पैगाम। पुरअमन इलेक्शन पर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को खिराज तहसीन। कहा, शफाफ इलेक्शन और सियासी सरगर्मियाँ जमहूरियत का हुस्न है। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन चलास में 4 हलकों के नताइज के खिलाफ शदीद एहतजाज। DRO ऑफिस के बाहर आज़ाद उम्मीदवार और हामियों की नारेबाजी। ऑफिस में घुसने की कोशिश। पुलिस के मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन का टर्नआउट 70% रहा। नताइज अभी हतमी नहीं, नताइज दुरुस्त और कानून के मुताबिक जारी किए जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान की समा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, फॉर्म 47 के बाद फॉर्म 48 की भी बारी आएगी। उम्मीदवार सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें और हतमी नताइज का इंतजार करें। रावलाकोट में कालाधाम जॉइंट एक्शन कमेटी के शरपसंद बेलगाम। फायरिंग से 4 एहलकार शहीद, 20 से ज्यादा जख्मी। तर्जुमान IG आज़ाद कश्मीर के मुताबिक शरपसंदों ने कानून नाफिज करने वाले एहलकारों और तिब्बी मराकज को निशाना बनाया। कालादम एक्शन कमेटी के 3 अरकान अपने साथियों की फायरिंग से जाँ बहक हुए। वाकया सियासी एहतजाज का तसलसल नहीं, दहशतगर्दाना कार्रवाई है। अवाम कालादम एक्शन कमेटी की किसी सरगर्मी में शिरकत ना करें। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो की आज मुलाकात है। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर बातचीत होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बातचीत के जरिए मसाइल हल करने पर कायल करेंगे। शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी के साथ भी अहम बैठक शेड्यूल। बजट तजावीज़, तरक्याती फंड्स और सिंध के सूबाई मामलात एजेंडे का हिस्सा।
कौमी इक्तिसादी काउंसिल का आज होने वाला इजलास मौखर। आइंदा माली साल का कौमी तरक्याती बजट मंजूरी के लिए पेश किया जाना था। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात मुकम्मल न होने पर इजलास मौखर करने का फैसला हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत NEC इजलास कल होगा, शेड्यूल तैयार। वफाकी हुकूमत गरीब बड़े सूबे अमीर, कई बड़े सूबाई तरक्याती मंसूबों का बोझ फिर भी वफाक के ज़िम्मे। आइंदा माली साल के बजट में सूबों और खुसूसी इलाकों में मजमूई तौर पर 252 अरब रुपए खर्च करने का प्लान। नए बजट में चारों सूबों के लिए 99 अरब 21 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। वफाकी PSDP में 47 पुराने और सिर्फ 8 नए मंसूबे शामिल। नैब सनतकारों का दोस्त, कोई नोटिस नहीं भिजवाया जाएगा। साल के पहले 3 माह में 275 अरब रुपए की रिकवरी कर चुके चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब। कहा, कराची में 10 ट्रिलियन प्रॉपर्टी की निशानदही कर ली है जिस पर कब्जा है। कोयटा सिविल अस्पताल में तेजाब गर्दी से झुलसने वाली डॉक्टर की हालत बेहतर, जिस्म का 13% हिस्सा मुतासर, बिनाई महफूज। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की कराची के अस्पताल में ज़ेर इलाज डॉक्टर की आदत, तेजाब गर्दी मुकदमा दर्ज। सिविल अस्पताल कोयटा में यंग डॉक्टर्स की दूसरे रोज भी हड़ताल, OPD और वार्ड्स में सर्विसेज का बाइकॉट। बल्दिया उस्मा कराची का सरफराज रफीकी शहीद अस्पताल इंतजामी गफलत और बद इंतजामी की दास्तान। लेबॉर्ट्री, ऑपरेशन थिएटर समेत अहम शोबे बंद। वार्ड्स में बेड्स और दीगर फर्नीचर टूट फूट का शिकार। ग्राउंड प्लस 4 मंजिला इमारत में यौमिया सिर्फ 10 से 15 मरीजों के इलाज का इंकशाफ। डॉक्टर्स और अमले समेत 40 से ज्यादा मुलाजमीन तनख्वाहें बटोरने में मसरूफ। अहले इलाका का मेयर कराची से अस्पताल की मायारी बनाने का मुतालबा। ईरान इसराइल कशीदगी, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 4.5% इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $97.26 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल $94.53 फी बैरल पर ट्रेड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मंदी, ट्रेडिंग के दौरान 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। फिलिपाइन में 7.8 शिद्दत का खौफनाक ज़ल्ज़ला, 19 अफराद हलाक, 129 जख्मी। मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर। मिनिडानाओ के करीब हंगामी सूरत हाल। साहिली इलाकों में अलर्ट। इंडोनेशिया के शिमाल मशरक़ी साहिली इलाकों में सुनामी की वार्निंग जारी। ज़ल्ज़ले से इमारतों की तबाही की खौफनाक वीडियो सामने आ गई। सूरज का मिजाज बरहम, मुल्क के बेशतर इलाकों में गज़ब की गर्मी। लाहौर में पारा 41 डिग्री को छू गया। कराची में 10 से 12 जून तक दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जाने की पेशगोई। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को गैर ज़रूरी घरों से ना निकलने की हिदायत। और अंडर 18 एशिया कप में शिरकत के बाद कमेटी वतन वापस पहुंच गई। PHF ओहदेदारान ने इस्तकबाल किया, खिलाड़ी पर फूल बरसाए गए। पाकिस्तान ने इवेंट में कांसी का तमगा जीता था।